नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है डिटैचमेंट प्रैक्टिस। ट्विन फ्लेम्स में डिटैचमेंट प्रैक्टिस कितनी इम्पॉर्टेंट है, कैसे करनी है, क्या ऐसे स्टेप लेने हैं और कब लेने हैं, कब आप डिटैचमेंट अपने डीएम से है आपको करने की ज़रूरत है, आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ। अब कई लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि डिटैचमेंट जो है, हमें बोला जाता है कि हम अगर डिटैचमेंट में आ गए, हमने अपने ट्विन काउंटर पार्ट को ही डिटैच कर दिया, हमारे डीएम जो हैं वो हमने उनको डिटैचमेंट में ले आए, हम उससे डिटैच हो जाएंगे, तो क्या ये जर्नी ख़त्म हो जाएगी। या फिर सेकंड ये आता है माइंड में कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस से क्या हमारा जो डीएम है हमसे परमानेंटली दूर हो जाएगा, या हमारा जो ट्विन काउंटर पार्ट है हमें भूल जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा, या हम मूव ऑन कर जाएंगे। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आज मैं दूर करने वाली हूँ, और ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। पहली बात, डिटैचमेंट के लिए जब बोला जाता है, डिटैचमेंट आपको करनी है अपने ट्विन काउंटर पार्ट की जो नेगेटिव ट्रेड्स और नेगेटिव पैटर्न्स, उनके जो साइकिल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार जो उनका ऑन ऑफ चलता है आना जाना, तो उसको हम रिमूव करने के लिए, उसको जो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम बोलते हैं आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करिए। पहली बात तो है, जब आप डिटैचमेंट करते हो तो आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, आप एक और लेवल अप जाते हो। मीन्स आप उस टाइम पर ग्लो अप ही नहीं करते, आप एक टाइमलाइन को जंप करते हो। आप उस टाइम पर जो डिसीजन लेते हो उससे, जब आप बाउंड्री सेट करते हो अपने डीएम के अगेंस्ट, या कह लीजिए उनके डीएम के अपने, उनको नो बोलना या वॉक अवे कर जाना, जो सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही या आपको पेन दे रही है, आपकी इनर पीस को ख़राब कर रही है, तो दैट डजंट मीन कि आप जो है आप सेल्फिश हो, या फिर आप कुछ ना कुछ आपका प्यार कम है, या आपका काउंटर पार्ट से आपका डिटैचमेंट मीन्स मूव ऑन होना है। दैट डजंट मीन। इसका मतलब है, जब भी आप इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हो, दैट मीन्स यू शिफ्ट द यूनिवर्स विद इन यू। जो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके अंदर हैं, जो ब्लड लाइन आपके अंदर है, आप उसको भी शिफ्ट करते हो। जब आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस में आते हो, आप प्रायोरिटाइज करते हो अपनी इनर पीस को। उसके बाद आप एक ऐसी रियलिटी में जो है स्टेप इन करते हो जो कि आपको ही मिरर दिखाती है आपके हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को। जैसे हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जब हम मिरर एक्सरसाइज भी करते हैं, या फिर हम हीलिंग कर रहे हैं, या फिर हम अपनी इनर वर्क कर रहे हैं बहुत डेडिकेटली, बट फिर भी कुछ ना कुछ जो एनर्जी है हमारी अप डाउन ज़रूर होती है। हम सोचते हैं कि हमने इतना इनर वर्क कर लिया, बट इनर वर्क, मेडिटेशन, मिरर एक्सरसाइज, ये सारी हीलिंग्स वगैरह, इसके अलावा जो मेन इनर वर्क होता है वो होता है अंदर को ट्रांसफॉर्म करना, अपने इनर सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करना। मीन्स अगर आपको कोई भी चीज़ अपने डीएम की पेन दे रही है, आपको आपकी एनर्जी को सक कर रही है, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, या फिर आपको कुछ ना कुछ उनसे, जब भी आप मिलते हो, आपकी बात होती है, तो आप देखते हो कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है इस टाइम पर। आपने मिरर एक्सरसाइज भी कर ली, आपने हीलिंग भी की, आप इनर वर्क भी डेडिकेटली कर रहे हो, पाठ, पूजा, मेडिटेशन, हीलिंग सब कुछ कर रहे हो, बट फिर भी कुछ भी चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन्स आपको 3 इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट्स ऑफ इनर वर्क करने हैं। क्या करना है? फर्स्ट है डिटैचमेंट प्रैक्टिस, सेकंड है लेट गो, थर्ड है सेल्फ लव। ये सारी चीज़ें करके आप क्या करते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हो। जिस डिवाइन मैस्कुलाइन को आपने अपने ऊपर रखा होता है, जब आप अपने को वहाँ पर रखते हो, तो फिर आपके अंदर का जो यूनिवर्स है वो बदलने लगता है, आपके अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाती हैं। उसके अलावा एक और बात, डिटैचमेंट प्रैक्टिस आपको इसीलिए बोला जाता है करने को, क्योंकि आपको किसी के सामने बेयर मिनिमम, जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े फेंक रहे हैं, एक हिसाब से क्लियर कुछ नहीं बता रहे,
उनको आपको उनसे जो मिक्स सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, 1 मिनट में पल में तोला पल में मासा वाला सिस्टम, कि नहीं पता चल रहा कि ये चाहते क्या हैं, इनके मन में क्या है, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते, क्लियरली क्यों नहीं बोल रहे। वो इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो अभी तक वुंडेड एनर्जी में हैं। वो अपनी एनर्जी को अभी तक अवेकनिंग में लेकर नहीं आए हैं, या फिर कह लीजिए अभी तक उनको उस लेवल की कॉन्शियसनेस में पहुंचने में अभी टाइम लग रहा है, या फिर वो अभी तक अवेकन्ड ही नहीं हुए हैं। तभी उनका आना जाना बार बार, एक जो दोनों के अंदर पोलैरिटी होती है, दोनों DMDF के अंदर जो पोलैरिटी होती है, उसके कारण बार बार उनका जो है पहले आना और फिर मिक्स्ड सिग्नल देकर भाग जाना। तो यहाँ पर DF को बोला जाता है डिटैचमेंट प्रैक्टिस में आने के लिए। क्योंकि अगर आप डिटैचमेंट करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोल्ड हो, या आपको उनसे प्यार नहीं है, या आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, या मैं अगर डिटैचमेंट में आ गई तो DM मुझे भूल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो, तो अगर आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर दी तो आप यहाँ पर अपनी इनर पीस में आओगे। वो एनर्जी को आप गेन करोगे जो आपकी एनर्जी, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन किसी भी तरीके से जो है एनर्जी वैम्पायर की तरह खींच लेते हैं आपकी एनर्जी। वो किसी भी तरह हो सकती है, वो इमोशनल, वो मेंटल, वो फिजिकल, कोई भी एनर्जी हो सकती है, जिससे कि आपको जो है आप ड्रेन फील करते हो, फिर आपको एकदम से इतनी दर्द पीड़ा से गुजरना पड़ता है जिसका कोई बेइंतहा हिसाब ही नहीं है। फिर आप अपने आप को समेटते हो, फिर उसी लूप में फंसते हो। तो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक उनको आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप के जो इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उसको संभाल नहीं पाओगे। ठीक है। उसके अलावा सबसे मेन बात, आपकी जो इनर पीस है वो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। क्योंकि जब आपने डिटैचमेंट कर दी अपने DM के साथ, तो फिर बार बार उनको चेज नहीं करना है आपको। अगर वो अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे, मीन्स आप तक नहीं पहुंच रहे, या फिर डिटैचमेंट आपने किया है, तब तक मीन्स अभी आपका इनर वर्क और बाकी है। एक और चीज़ आपको करनी है, आपने DM को लेट गो कर दिया, आप उनसे डिटैच हो गए, बट उस आउटकम से डिटैच होना पड़ेगा आपको कि ये कब वापस आएगा, इसकी अवेकनिंग कब होगी, ये कब सुधरेगा, ये कब चीज़ों को समझेगा, ये कब इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को समझेगा। वो भी एक आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। नेक्स्ट आपको है अपनी इमोशनल रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना। जैसे आप अगर किसी ने आपको ट्रिगर किया है तो आप इम्पल्सिवली किसी भी चीज़ का आंसर नहीं दोगे। आप रिएक्ट करने से पहले, कुछ बोलने से पहले अपने आप में मंथन करोगे, सोचोगे और फिर उस चीज़ का जवाब दोगे। और लेट गो ऑफ पास्ट रिग्रेट्स, अपने जो पास्ट के रिग्रेट हैं, अब डिटैचमेंट तो कर दी आपने, लेट गो भी कर दिया DM को, बट आपके मन में बार बार ये चीज़ें आना कि मैंने लेट गो कर दिया, मैंने डिटैचमेंट भी कर दी, बट मैं उसको भूल नहीं पा रही, मुझे याद आ रही है मैंने क्यों कर दिया, मुझे करना चाहिए था। ये सारे क्यों, कैसे, कब, क्यों किया, कैसे किया, क्यों मैंने ऐसे उनको अपने से दूर किया, अगर मैं ऐसे कर देती तो फिर ऐसा होता। ये सारे जो पास्ट रिग्रेट्स हैं उनको आपको छोड़ना है, क्योंकि इस सारी चीज़ों से आपके जो टॉक्सिक साइकिल्स वो एंड होने लगते हैं। अब आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, कुछ मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताऊंगी डिटैचमेंट प्रैक्टिस के। पहले है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, स्टे प्रेजेंट एंड फोकस ऑन द नाउ, दिस मोमेंट। ना पास्ट में रहना है, ना फ्यूचर में रहना है, दिस मोमेंट जो प्रेजेंट मोमेंट है वहाँ पर रहना है। और रिलीज कंट्रोल, किसी पर चीज़ पे कोई सिचुएशन है आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो आप उसको सरेंडर कर दीजिए गॉड पर, उसके ऊपर से अपना कंट्रोल हटा लीजिए और जस्ट अपनी इनर पीस को मेंटेन करने के लिए बस लग जाइए ध्यान से कि मुझे बस किस चीज़ से इनर पीस मिल रही है, बस मेरे अंदर की जो इनर पीस है वो नहीं जानी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली बाहर सही होती ही जाएंगी। शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ग्रोथ की,
उसको आपको देखना है, पर्सपेक्टिव अपना चेंज करना है, ठीक है। अपनी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करना है, एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना है। उम्मीद लगाते हैं जब हम हमारा डीएम आएगा या इतने टाइम पे तो उसको आ जाना चाहिए, इतनी मैं हीलिंग मेडिटेशन कर रही हूँ, वो एक्सपेक्टेशन भी आपको नहीं रखनी है। असली डिटैचमेंट यही है। उसके बाद है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। मैंने पहले बताया कि उन चीज़ों पर जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको तो आपने लेट गो करके डिटैच्ड कर दिया, बट जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उन पर आपको फोकस करते रहना है। इमोशनल रिएक्शंस को अपने लिमिट करना है। जल्दी किसी के सामने इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि 4 लोग तो बातें सुनते हैं, फिर आपको सुनने वाले फिर बाहर जाकर 10 लोगों के सामने आप ही का मजाक उड़ाते हैं। जो अपने इमोशनल अप डाउन हैं, जो आप फीलिंग महसूस कर रहे हो इस टाइम पर, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने यूनिवर्स, गॉड या जिनको भी आप मानते हो, आप उनके सामने बैठो, जितना रोना है रो लो, जितनी भड़ास निकालनी है निकाल लो। और बट जो बाहर अपने फ्रेंड्स या फैमिली या कुछ ऐसे लोग हैं उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक उस पर्सन के लिए आप 100% श्योर नहीं हो जाते कि ये पर्सन या ये जो मेरा फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है या कोई भी है, वो बाहर जाकर इन बातों का मजाक नहीं बनाएगा या इस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ अपनी बातों का। उसको बताइए, 1 या 2 ही होते हैं फैमिली में ऐसे जिसके आप बहुत क्लोज होते हो, और अगर नहीं है तो आप गॉड से ऐसा कनेक्शन बनाओ कि सारी बात उनको बताओ। या फिर नहीं पता चल रहा तो कोई मेंटोर ऐसा है, ट्विन फ्लेम गाइड ऐसा है जिसकी आपको जिनकी बातों से आपको मोटिवेशन, गाइडेंस मिलती है और आप चाहते हो कि मैं इनके सामने खुल के अपनी बात कर सकती हूँ, तो आप उनसे सेशन बुक कर आप अपनी जो भी लाइफ की सिचुएशंस हैं आप उसको एक बात के थ्रू, एक तो आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी उनसे बात करके, बात के थ्रू आपका मन भी हल्का हो जाएगा, आप कुछ एक गाइडेंस प्राप्त करोगे, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट है डीक्लटर योर लाइफ। अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है आपको। ऐसी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी, चाहे वो लोगों की हो, चाहे वो चीज़ों की हो, चाहे वो किसी भी तरह की आपकी मेंटल क्लटर भी हो, वो भी आता है। अपनी लाइफ को डीक्लटर करते रहना है। जो चीज़ें आपको नहीं सर्व करती उनको अपनी लाइफ से धीरे धीरे क्लियर आउट करते जाना है। इतने साल से कपड़े पड़े हैं अलमारियों में, कभी पहनूंगी, कभी तैयार होंगी, डीएम आएगा तब तैयार होंगी, खुश रहूंगी, ऐसा नहीं करना। कपड़े निकालिए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सूट निकालिए, पहनिए, या साड़ी या जो भी आप पहनते हो उसको तैयार होइए, पूरे अच्छे से वेल मेंटेन रखिए अपने आप को, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं घर में, हमने अपने स्टोर रूम्स में भरी होती हैं कि अच्छा कभी तो काम आएंगी, कभी तो ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे, उनको डीक्लटर कीजिए, वहाँ से निकालिए। ये भी एक बहुत बढ़िया डिटैचमेंट प्रैक्टिस है कि आप उनके डिटैचमेंट से आप निकलते हो। एक अटैचमेंट ये ना आपको कि आप अटैच्ड हो कि हाँ मैं कभी तो इसको यूज़ करूँगी, तो वो आप निकालिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। उसके बाद है ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जो भी ये डिटैचमेंट प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो उस पर ट्रस्ट रखिए। और सबसे मेन पॉइंट इसमें है प्रायोरिटाइज योर इनर पीस। अपनी इनर पीस को आपको नंबर 1 पे रखना है। इसके आगे ना आपका डीएम है, ना कोई और है, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी पीस फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए, प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। डीएम भी दिमाग खराब कर रहे हैं, आप आना जाना कर रहे हैं, आपको नहीं क्लैरिटी दे रहे, कमिटमेंट का कुछ अता पता नहीं बता रहे, डिटैच्ड हो जाइए। ट्रू ट्विन फ्लेम होंगे, जब अवेकनिंग होगी भगवान से डंडे पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ बढ़ेंगे। जब उनको रियलाइजेशन होगा इस चीज़ का कि मैं इस जर्नी में हूँ, मेरी कुछ ना कुछ इसके साथ, डीएफ के साथ कुछ ना कुछ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि मेरे दिमाग से ये नहीं निकलती है ना, तो तब जब उनको ये सारी चीज़ें आप डिटैचमेंट दे देते हो, तब ये उनकी अवेकनिंग जो है वो और फास्ट होने लग जाती है। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट है, इसीलिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस को बोला जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है डिटैचमेंट प्रैक्टिस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।